उन्होंने भोजन मांगा। 10,000 शिष्य हैं उनके साथ। भगवान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ अनाथ नाथ ने द्रौपदी की आर्त पुकार सुन ली और तुरंत बिना हेलीकॉप्टर के, बिना एयरबस के, द्वारका से सीधे जंगल में धर्मराज के आश्रम में पहुंच करके और द्रौपदी से जल्दी जल्दी कहने लगे, द्रौपदी भूख लगी है। अरे महाराज, एक आफत तो आई हुई है और आप दूसरी, आपका पेट कौन भर सकता है? आप क्या बातें करते हो? अरे कहते हैं हांडी ला, उसमें जो कुछ हो वो मुझको दे तो मेरी भूख मिटेगी। द्रौपदी कहती है महाराज, हांडी में कुछ नहीं है, मैं खा चुकी हूं, वो खाली हो चुकी है, अब उसमें से किसी को खाने को मिल नहीं सकता। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी मुझको ऐसी भूख लगी है कि तुम्हारी ये मजाक अच्छी नहीं लगती, जल्दी से जल्दी कुछ खाने को दे दो, तुम मुझसे परिहास मत करो। नोचितम परिहासस्य कालो, द्रौपदी के जल्दी ला। महाराज कुछ नहीं है। अरे कहे हांडी मेरे पास ला, उठाकर। द्रौपदी हांडी लाई। भगवान ने उसमें यूं देखा तो उसके गले में जरा सा शाख का अंश साफ होने पर भी लगा हुआ था। भगवान ने अपनी अंगुली से उसको अनामिका से उठाया और अनेन विश्व तृप्यतु, अपने मुख में डालता कर कहा, समस्त संसार की भूख मिट जा। भगवान ही तो समस्त संसार है। ऐसी भूख मिटी कि अघभर्षण करके संध्या का जब दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य निकले तो उनको खट्टी डकारें आने लगी और मन हो कि इतना खाया है कि उल्टी। दुर्वासा को याद आया कि अनर्थ हो गया, खाना छोड़ के एक बूंद भी पेट पानी में रखने की जगह नहीं है, और धर्मराज युधिष्ठिर का निमंत्रण स्वीकार करके आया। उन्होंने 10,000 आदमियों का भोजन बना रखा होगा। वो भगवान के भक्त हैं। उनका अपराध, एक बार मैं अम्बरीश का अपराध करके मजा चख चुका हूं, अब दोबारा ये अपराध नहीं। 10,000 शिष्यों से कहा, जल्दी जल्दी यहां से संध्या गायत्री करके भगो कहीं अदृश्य जंगल में चले जाओ, नहीं तो धर्मराज के अभिशाप से बच नहीं सको। दुर्वासा जैसा महर्षि भगवान को भी शाप देने की सामर्थ्य रखने वाला एक भारतीय राजा से ऐसा डरता है? इंद्र को, वरुण को, यम को, कुबेर को शाप देकर भस्म, लेकिन एक शासक धर्मात्मा के धर्म से इतना बड़ा शक्तिशाली दुर्वासा भी डरता है। बस दुर्वासा महाराज वहां से, अर्जुन कहता है, ऐसे ऐसे संकटों से जिन भगवान ने हमको बचाया, आज उन भगवान के चरणारविंदों से मैं वियुक्त हो गया, अलग हो गया। अब मेरे लिए वो कहीं मिलने वाले नहीं है, क्या करूं? आइए, अनेन विश्वात्मा भगवान प्रियताम। बस भगवान ने कहा, बुलाओ 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 सब महात्माओं को भोजन करने के लिए, जल्दी दूत भेजो, रथ भेज दो। दुर्वासा भाग गए। जिन भगवान की कृपा से ऐसे संकटों से बचे। धर्म दैत्यों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा प्रयुक्त वायव्यास, इंद्रास, वारुणास
कौवेरास, यमास, इन सब ने मेरे अंगों का स्पर्श तक नहीं किया, जैसे महाभक्त प्रहलाद के अंगों का हिरण्यकशिपु के दिए हुए शस्त्रों ने स्पर्श नहीं किया। ओ, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, मेरी भूल थी। जिनके चरणार बिंदों को ब्रह्मा भी देवता भजते थे, हाय हाय, मैंने उनको सही बना लिया, सारथी बना लिया, मेरी भूल। मैंने उनको अपना मित्र त्रिलोकीनाथ भगवान को समझ लिया। ओहो, मित्र समझ करके साथ में सोए, साथ में बैठे, साथ में खेले कूदे, डींगे मारी, साथ में बैठ करके खाया पिया। आया, इन सब बातों में शायद मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो, इसलिए भगवान मुझको छोड़कर चले गए। क्या मेरा ऐसा अपराध हो सकता है जिससे मैं भगवान से आज वंचित हो गया हूं? आया, कहा मैंने अकेले ने सब कौरवों को हराया, हिरण्यपुरवासी दैत्यों को हराया जिनको देवता भी नहीं हरा सकते थे, काले ये कालखंड दैत्यों को हराया, इंद्रादि देवता सब मिलकर के, अरबों खरबों की संख्या में उन राक्षसों को अकेले अर्जुन ने हराया। कहते हैं आज भगवान के न रहने से मेरी ये दुर्दशा हुई है कि मैं भगवान की रानियों को लेकर के यहाँ आ रहा था, रास्ते के अंदर मारवाड़ और पंजाब के बीच में अहीरों ने, गोपालों ने डंडे मार मार करके और मेरा भूरता बना दिया। मैंने धनुष बाण खींचे, वो चले नहीं, मेरे तरकस से बाण खत्म हो गए और मेरी मुट्ठी का जो बल था वो खत्म हो गया। और जैसा आपने कहा महाराज, अत्यंत दीनहीन निकृष्ट व्यक्तियों से, उन गोपालों से मैं हार गया। ऐसा हार गया कि वो भगवान के अवरोध को भी छीन करके ले गए, अंतपुर को भी छीन करके मुझसे ले गए। उसमें लोग ये शंका करते हैं, लेकिन भगवान की 8 पटरानियां तो भगवान के साथ ही सती हो गई थी, ये शास्त्रों में उल्लेख। असान्य मोघ महिमान निरूपितानी है, हमने उनसे सारथी का काम लिया। मैं महाराज, उसका ये दुष्परिणाम हुआ, मैं ही संसार का सुप्रसिद्ध शस्त्र विद्या का जानने वाला रथी, मेरा वही धनुष, मेरे वही बाण, मेरा वही रथ भगवान के न रहने से राख के ढेर के समान हो गया। मैं क्या बताऊं, आपने जिन अपने बंधु बांधवों की, संबंधियों की कुशल पूछी है, वे तो ब्राह्मण के शाप से, ऋषियों के साथ उन्होंने मजाक किया था। आगे आएगी, पहले ही कह देते हैं, भगवान ने कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी का समापन कर देने के बाद सोचा, मैंने पृथ्वी पर से भार उतार दिया। ये महाराक्षस थे, पृथ्वी इनकी भार को सहन नहीं कर सकती थी। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी और कंस, जरासंध, नरकासुर, इन सब का भार तो उतार दिया, लेकिन इनसे भी बलवान मेरे ही सेवक यादव है। दुनिया में कोई शक्ति उनका खात्मा, एटम बम, हाइड्रोजन बम, तोप, टैंक, मशीन गन, स्टेन गन, ब्रेन गन, ये अगर मर सकते हैं तो आपस में ही लड़कर मर सकते हैं। और साथ ही साथ एक पतिव्रता गांधारी ने शाप भी दिया था, तुमने मेरे कुल का नाश कराया, आपस में लड़ा करके। तुम गांधारी का शाप है भगवान। 30 वर्ष के बाद तुम्हारे ही कुल का, तुम्हारे भी कुल का ऐसे ही नाश होगा। पतिव्रता नारी की ये महिमा, त्रिलोकी की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला भगवान कहते हैं, माता मैं तेरे इस शाप को सिर पर चढ़ाता हूं।
स्त्री की शक्ति है नारी, या भगवान नतमस्तक होता है। और ये बेवकूफ कहते हैं कि हम समानता का अधिकार दिलाएंगे। ये सब, और एरा एक घास होता है कुशा जैसा, चौड़ा होता है खूब कुशा से, जिसकी चटाइयां और आसन बनते हैं, वो नहीं बिछाना चाहिए। वो भगवान ने इस कार्यक्रम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए योजना बनाई, उत्सव मना लिया और कहा चलो प्रभास चलो, वहां खूब खाएंगे पिएंगे छानेंगे मौज उड़ाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे। वहां जाकर के और वारुणी मधुरा पी, बुद्धि नष्ट हो गई। भगवान के ही बाल बच्चों ने, ऋषि 7 थे, उनके पास भगवान के पुत्र सांब को औरत के जैसे कपड़े पहना दिए और उसका पेट बड़ा बना दिया, और जाके ऋषियों से पूछा कि यह हमारे कुल की एक पवित्र स्त्री जल्दी ही बाल बच्चा देने वाली है, आप तो त्रिलोकी के जानने वाले हो, इसके क्या लड़का होगा या लड़की, कृपा करके बताओ। ऋषियों ने जान लिया अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से, असंप्रज्ञात समाधि से तुरंत, कि ये भगवान के यादव यदुवंशी पुत्र होकर के भी हमसे छल करके आए हैं, इनका विनाश काल आ गया। बस उन्होंने कहा ये तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल पैदा करेगा। तत्काल सांब के पेट में मूसल पैदा हुआ। वसुदेव जी को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने उस मूसल का चूर्ण करा करके समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। वो एरा नाम का घास बन गया, चटाइयां वगैरह जिसकी बनती है, छान भी बनती है। उसके आसन पर नहीं बैठना चाहिए, लगभग 1 इंच चौड़ा होता है। मैंने उस भगवान को अपना सारथी बनाया। हाय हाय, मृत्यु भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। बस इस सब कथा को सुन करके धर्मराज को परम वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा अब इस संसार में नहीं रहना चाहिए। पहले उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और खास करके राजा लोग अग्निहोत्री हुआ करते थे। आत्मन्यग्निन समारोप्य, ये शास्त्रकारों का वचन है। ब्राह्मण संन्यास लेने के लिए जाए तो घर में जो अग्निहोत्र है उसकी इष्टि करके, उसका भस्म पी करके उसको सदा के लिए समाप्त करके जाए। क्षत्रिय भी ऐसा ही करे। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अग्नियों का पहले अपने आप में भस्म पाना दिना, टीकाकारों ने लिखा है, कर लिया और अपने राजसी ठाट बाट जितने वस्त्राभूषण अलंकार थे उनको त्याग दिया, वलकल वसल धारण कर लिए। सारे संसार के जीवों से और उनके भोग ब्रह्मलोक तक से ममता का परित्याग कर दिया। इंद्रियों को मन में लीन किया, मन को प्राणों में लीन किया, प्राण को अपान में लीन किया, अपान को मृत्यु में लीन किया और मृत्यु को अपने शरीर में ही लीन किया। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को अज्ञान में लीन कर दिया, अविद्या में लीन कर दिया, माया में लीन। ये सब हम बता चुके हैं आपको कि ये एक ही तत्व के पर्यायवाचक शब्द हैं। अविद्या, माया, अज्ञान, शक्ति, सब, और जीव को शुद्ध ब्रह्म में धर्मराज युधिष्ठिर ने लीन कर दिया, योगी की तरह। हमारे यहाँ के राजा इसी प्रकार के होते थे, तब संसार के ऊपर शासन कर सकते थे। बिना इस प्रकार का धर्मात्मा और सर्वतोधिक बलवान, सर्वतोधिक बुद्धिमान, सर्वतोधिक विद्यावान,
इनके लिए आता है वेद विद्या व्रत स्नाता धनुर्वेद निष्ठिता। बस तक इसको कहते हैं वैराग्य। पागल, उन्मादी और पिशाच का सा स्वरूप अपना बनाया, सारी दुनिया ने समझ लिया। युधिष्ठिर पागल हो गया, उन्मत्त हो गया, पिशाच हो गया। एक सम्राट अपनी उस सम्राट की स्थिति को छोड़ करके और पागल सा बाबा जी बनकर अपने भाइयों की ओर देखा भी नहीं, कोई उनकी प्रतीक्षा नहीं की और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। इसको विद्वत संन्यास कहते हैं। इसका सबको अधिकार है। और हम सुरेश्वराचार्य के मत को इसी अर्थ में गतार्थ मान करके उससे विधि की कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारा तर्क है स्वामी जी महाराज। सुरेश्वराचार्य ने त्रिवर्ण को संन्यास लिखा है, भगवान शंकराचार्य ने केवल ब्राह्मण को ही। तो हम उसकी संगति लगाते हैं कि विद्वत संन्यास का अधिकार तो यदि परम वैराग्य हो जाए तो सबको है, लेकिन लिंग संन्यास का अधिकार दंड तो युधिष्ठिर ने ये सब छोड़ दिए और ब्रह्म का ध्यान करते हुए बस मेरे भाइयों में भी कलयुग ने आकर के प्रवेश कर लिया ऐसा सोच करके और वो हस्तिनापुर से निकल पड़े। मन में भगवान के चरणारविंदों का ध्यान किया। ध्यान करने से उनका मन पवित्र हो गया। एकमात्र अपनी गति भगवान के चरणारविंद ही है, यह उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। विदुर ने भी प्रभास में अपना शरीर छोड़ करके और धर्मराज के आधे शरीर को प्राप्त कर लिया। ये उनका अधिकार। ये अधिकारी पुरुष हैं, ज्ञानी होते हुए भी इनको यावद अधिकारम आधिकारिकाणाम पुनः तत्त स्थान पर आकर बैठना पड़ेगा। कभी नहीं, भगवान को भी कभी मत्स्य के रूप में, कूर्म के रूप में, उनसे बढ़कर तो कोई जीवन मुक्त है ही नहीं। लेकिन अर्थ इसका यही है, लिंग संन्यास का अधिकार। देखो सीधे सीधे आप लोगों को बताते हैं, शास्त्र की बात है, कल्याण उसी से होगा। क्षत्रिय, वैश्य, चाहे शूद्रा भी की, जिनको संसार के सब भोगों से वैराग्य हो जाए, वो घर छोड़ करके बाबा जी बन जाए, इसमें शास्त्रों को आपत्ति नहीं है। लेकिन वो भगवा कपड़ा नहीं पहन सकता, भीख नहीं और दंड नहीं ले सकता। और इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो उसका, उसमें तो कोई संदेह। अब वो जबरदस्ती ब्राह्मण बनना चाहे कहे मैं जनेऊ ही पहनूंगा या हम आवाज के सुनूंगा, तो ये अधिकार उसको स्पष्ट है। यहाँ विदुर अपने अधिकार पर चले गए। विदुर का अधिकार था, विदुर धर्मराज के आधे शरीर से तो युधिष्ठिर पैदा हुए और आधे शरीर से धृतराष्ट्र के भाई विदुर पैदा हुए, जिनके समान संसार में सब शास्त्रों का विद्वान और भगवान के परम भक्त। वो तुरंत अपने धर्मराज के शरीर में, यमराज के शरीर में चले गए। यहां महाभारत की अपेक्षा भागवत में मतभेद है। द्रौपदी ने भी जब देखा कि हमारे पति अब हमारी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते, और कई जगह ऐसा आया है कि कई जगह ऐसा क्या आया है, भगवान की परम पतिव्रता धर्म पत्नी सत्यभामा ने कहा है कि अरे द्रौपदी, ये पांडव
तेरी आंख के इशारे पर नाचते हैं। ये चाहे तो त्रिलोकी को भस्म कर दे, इंद्र को हराए, वरुण को, लेकिन तुझमें क्या ऐसी करामात है कि जिससे तेरे ये, देखिए ये पत्नी का दर्जा है। कैसे हैं पांडवों की कथा आप लोग सब जानते हो। और कोई नहीं, भगवान की पत्नी सत्यभामा कहती है द्रौपदी से, क्या कहने कोई जादू टोना इनके ऊपर कर दिया है। वो फिर कभी सुनाएंगे कथा अभी नहीं। ये वो पति जो मेरे आंख के इशारे पर नाचते थे, अब मेरी ओर आंख उठा करके भी देखते नहीं, इसलिए उसने भी योग विद्या से इंद्राणी के शरीर में प्रवेश कर लिया। महाभारत में ऐसा है कि वो सबके पीछे चली, आगे आगे सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये 6 चले नंबर बाय नंबर लाइन बना करके। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव गिरा, फिर नकुल गिरा, फिर अर्जुन गिरा, फिर भीमसेन गिरा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि क्यों पत्नी गिरी, क्यों भाई गिरा। गिरते हुए इन्होंने कहा हमारा क्या अपराध था, तो धर्मराज ने बताया कि तुम्हारे यही अपराध थे, इसलिए तुम इस शरीर से। धर्मराज केवल अकेले स्वर्ग तक उसी, हाँ एक उनके साथ कुत्ता गया, और कुत्ता नहीं था वास्तव में, धर्म था, कुत्ते का रूप धारण करके आया था। पांडु के पुत्रों का इस प्रकार का प्रयाण अर्थात अपने स्वरूप में लीन होना, इस मनुष्य शरीर को त्यागना, जो सुनता है वह अवश्य ही भगवत भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, भगवान का भक्त बन जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं बस धर्मराज युधिष्ठिर ने जाते समय इस अखंड भूमंडल का राज्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया, और उधर ब्रज का राज्य भगवान के एक भतीजे पौत्र को दे दिया, और स्वयं चल पड़े जो पांडुपुत्रों के। ये अपरीक्षित राजा बनकर के बैठे। तब सूत जी महाराज कहने लगे, परीक्षित कृपाचार्य अपने गुरु की शिक्षा से राज्य का संचालन करते थे। उन्होंने उत्तर कुमार की इरावती नाम की कन्या के साथ विवाह किया, उसमें जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। कृपाचार्य गुरु को गंगा जी के तीर पर बहुत सी दक्षिणा देकर के 3 अश्वमेध यज्ञ किए और संपूर्ण दिशाओं का विजय किया। एक बार इसी विजय यात्रा में घूमते हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी वेशभूषा राजा के समान थी, और एक गाय और एक बैल को देखा। उनको मारते हुए एक चांडाल को देखा। कथा सुनकर के शौनक जी कहने लगे, हे सूत, परीक्षित ने कलयुग का नियंत्रण क्यों किया, और जो पैर से गाय को मार रहा था ये शूद्र कौन? ये ऐसी कथा है, इसमें कुछ भगवान की भी कथा मिली हुई हो तो हमें कहो, भगवान की बात न हो तो इस कथा से हमको कोई लेना देना नहीं है।
भगवत कथा ही करना चाहिए और संसार की कथाएं नहीं करना चाहिए। हमारे जितने यज्ञ के प्रयत्न हैं वो भी हरि कथा के श्रवण के लिए ही है। मनुष्यों का जो मृत्यु है वह इस यज्ञ में बुलाया गया है। यज्ञ समाप्ति पर्यंत कोई मरेगा नहीं हरि कथा के पान करने से। देखो संसार में संसारी जीवों की आयु आधी तो रात ले लेती है, रात में नींद ले लेती है, आधी आयु खाती है नींद, रोज खाती है, इसका खाना मिटता ही नहीं। और दिन में खाना पीना सोना रोना धोना डरना मरना बच्चा बच्ची पैदा करना, क्यों? सब यही करते हैं ना। जो नहीं करता हो हाथ ऊंचा करो। खाना पीना सोना रोना धोना डरना मरना बच्चा बच्ची, मनुष्य यही करते हैं, पशु पक्षी भी यही करते हैं। दिन तो इन बातों में बीतता है और रात सोने में बीतती है, निद्रा में बीतती है। ये उम्र इस तरह से बीत जाती है। इसलिए इस जीवन में भगवान की कथा सुनना यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। आप इस कथा को कृपा करके कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने जब देखा कि कलयुग हमारे भी राज्य में आ रहा है तो तुरंत काले घोड़े जोत करके एक सब प्रकार के वस्त्र अलंकार आभूषण से विभूषित सुसज्जित अलंकृत रथ में बैठ करके धनुष हाथ में लेकर के सेना के साथ परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल पड़े। भद्राश्व केतुमाल भारतवर्ष उत्तर कुरु और किमपुरुष इत्यादि संपूर्ण देशों को जीता परीक्षित ने और अपने पूर्वजों के पांडवों के यश को जहां जहां गया वहां वहां सुना। अश्वत्थामा से मेरे शरीर की रक्षा की केवल भगवान ही ऐसा कर सकता है। भगवान में पांडवों की भक्ति नहीं, भगवान की पांडवों में भक्ति आश्चर्यकारक। संपूर्ण देशों को जीत करके बहुत से वस्त्र धन हार ये सब लाए। ये सब भगवान की कृपा से हमको मिलता था। परीक्षित भी कहता है धन वस्त्र हार दिए। भगवान ने पांडवों का सारथी पंथक किया। ये सारी कथा ऐसी है। परीक्षित दिग्विजय में निकला। वो जो गाय और बैल थे उसमें जो बैल था वो तो धर्म था और गाय थी वो पृथ्वी थी। और वो जो उनको मारने वाला शूद्र था वो कलयुग था, अधर्म था, पाप था। उसकी मार से बिचारी गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी रो रही थी। उसको देख करके और धर्म ने कहा, भाई तुम क्यों रोती हो? ये तुम्हारा मुख मलान क्यों हो गया है? तुम दुखित सी मालूम पड़ते हो। तुम्हारे 3 पैर कहाँ गए? पृथ्वी के 3 पैर कलयुग में शूद्र भोगते हैं, प्रत्यक्ष है। पृथ्वी की दुर्दशा है, उस पर स्त्रियों की रक्षा नहीं होती। कलयुग का ये धर्म है। लोग कुकर्म में स्थित हो गए। ब्राह्मणों के कुल भी ब्राह्मण धर्म से इस समय विमुख हो जाते हैं। ऐसी सरस्वती को तुम दुख से सोच रही हो, उसका शोक कर रही हो। अथवा क्षत्रिय संसार में सच्चे नहीं रहे, क्षत्र बंधु रह गए, वे जार कर्मादि में लग गए। ऐसे जीव लोग को देख करके तुम रो रही हो पृथ्वी। हे माँ, तेरे भार के नाश करने के लिए भगवान सदा तैयार रहते हैं।
वो कहीं चले गए क्या? तेरे इस दुख को देख करके और मैं स्वयं दुखी हूं। तब पृथ्वी बोली, धर्म भैया तुम मुझे पूछते हो, तुम स्वयं जानते हो सतयुग में तुम्हारे 4 पैर, त्रेता युग में 3 रह गए, द्वापर युग में 2 रह गए और कलयुग में केवल 1 रह गया। उसकी जगह सतयुग में तो सत्य भाषण, शौच, दया, क्रोध, मन का संयम, दान है और व्यवहार में किसी प्रकार की आसक्ति न होना, मन की चंचलता को दूर कर देना, संपूर्ण इंद्रियों को स्थिर कर लेना, ये अपना धर्म सतयुग के पुरुषों का। वहां कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। कभी भूल से अपराध हो जाए तो एक दूसरे का सहन कर लेते हैं सतयुग के लोग। ये सबसे बड़ा लाभ है। सारे संसार की वस्तुओं से उदासीन रहते हैं, शास्त्र का विचार करते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार के पदार्थों से तृष्णा को छोड़ते हैं, अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, संग्राम में उनका उत्साह होता है, उनका प्रभाव सब पर पड़ने वाला होता है। सतयुग के व्यक्तियों का वे चतुर होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात का विचार करके कार्य करते हैं। इतने पर भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वातंत्र उनको भगवान की कृपा से प्राप्त है। प्रत्येक काम निपुणता के साथ करते हैं, सौंदर्य उनमें है, धैर्य है, चित्त में काठिन्य भी है और चिंता भी है, विचार भी है, कांति का उनमें अतिशय है, विनय स्वभाव होता है। सतयुग के जीवों का मन और ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां उनकी अत्यंत चतुर होती है। चतुर होते हुए भी वे उसको अपने वश में रखते हैं और संसार में भोग होते हुए भी भोग सकता नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, घर में कई मोटरें हैं लेकिन बाबू साहब की ऐसी कंडीशन है कि डॉक्टर सामने खड़ा है, कहता है आपकी तबीयत ऐसी खराब है कि जल्दी से जल्दी ये कैप्सूल मंगाओ, कैप्सूल और टैबलेट प्लांट लिया, ये खाते हैं स्वस्थ होने के लिए, नहीं तो बाबूजी की तबीयत ऐसी खराब हो जाएगी, बस लेते रहो, जल्दी मंगाओ कैप्सूल। तो बाबूजी कहते हैं नौकर से, रामू जा जल्दी ला मोटर, कहते हैं दूर है दुकान, मोटर ले जा। मोटर सब काम पर गई है तो कहते हैं आज नई रोल्स रॉयल आई है वो ले जा। अब जिसके बाप दादे ने कभी मोटर नहीं खरीदी वो रामू कितने लाख रुपए की मोटर में बैठ के चलता है, तो देखता है बाबू को तो ला करके दूंगा ही कैप्सूल और टैबलेट, मैं रास्ते में इसमें बैठ के चाय पी लूं, ये कब मुझे बैठने के लिए। ड्राइवर को भी कहता है क्या बात है, खड़ी कर दे चाय की दुकान के सामने, तू भी पी और मैं भी। उसके बाप दादे परदादे सरदादे लकड़ दादे ने कभी बोतल नहीं खरीदी, इसको भाग्य कहते हैं। पूज्यत्व उनमें होता है, गर्व का भाव होता है। ये सतयुग के लोगों में सदा महत्व की इच्छा करते हैं। आज ये चौथा युग है, कलयुग ने इसको अपनी बुरी आंखों से देख लिया। अपने आप को, पितरों को, ऋषियों को, देवताओं को, साधुओं को, वर्णाश्रम धर्म को, क्योंकि वे नष्ट हो गए इसलिए मुझे उनके लिए अत्यंत शोक है। जिस भगवान की कृपा, जिस माया की कृपा, जिस लक्ष्मी देवी की कृपा ब्रह्मा देवता भी चाहते हैं, आज वह लक्ष्मी देवी अपना घर कमल के वन को त्याग करके और भगवान के चरणार बिंदों का सेवन सकुचाती हुई करती है। आज उस भगवान के चरणार बिंदों के चिन्ह से ये पृथ्वी वियुक्त हो गई, रहित हो गई, छोड़ के चले गए भगवान। इसमें भगवान ने अवतार लेकर के और क्या क्या नहीं किया, संसार में पृथ्वी का भार दूर किया, प्रेमावलोकन इत्यादि से, सत्यभामा इत्यादि को के स्थैर्य
को अब उनके मन को ही खींच लिया, शहीद को क्या। एक लोग भगवान के ऊपर आगे आएगा, हम पहले से कह देते हैं। किसी श्रीमद् भागवत को लेकर के भगवान पर एक लांछन लगाते हैं कि उन्होंने नारी जाति के साथ अन्याय किया। अकेले ने 16,108 ब्याह किए। हमने कहा ये हमारे शास्त्रों में नहीं, एक शशबिंदु नाम राजा की कथा आती है रामायण में भी, महाभारत, उसके 1,00,000 रानियां थी और परिवार नियोजन नहीं था, सबके 1-1 लाख बेटे हुए। आप कहेंगे इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, पर हमारे यहाँ ये माया है, उनमें धर्म की, न्याय की, सत्य की, प्रजा पालन की ये शक्ति थी। अकेला 10,000 रानियों को रखता था। एक एक रानी में 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने हुए? 1,00,000 रानियां थी और एक एक के 10-10। तो रिक्रूटिंग की जरूरत नहीं, रिजर्व फोर्स अपने घर में ही तैयार है। प्रजाजनों को कहना है कि हमको मार रहे हैं और तुम अपनी मदद करो, हमारी मदद करो। अरे प्रजा को बचाना और अपने आप को बचाना ये शासक का कर्तव्य है। ऐसे भगवान के साथ वियोग को कौन सहन कर सके। सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित दंड हाथ में लिए हुए, राजा के वेश को जिसने धारण किया हुआ है, ऐसे उस अंकल को, शूद्र को देखा और देखा कि भयभीत होकर के बेचारा धर्म स्वरूप जो वो बैल है, सांड है, उसके पेशाब निकल रहा है उस चांडाल के भय से। एक ही पैर है, फिर भी शूद्र ऊपर से डंडा मार रहा है। और उसकी यह दशा देख करके उसकी मां बेचारी पृथ्वी रोती। तुरंत दीनों का उद्धार करने वाले, पालन करने वाले भारतीय शासक परीक्षित ने रथ में बैठ करके अपना धनुष बाण तान लिया और कलयुग को खत्म करने का संकल्प किया। कलयुग शरण में आए, महाराज मैं शरणागत हूं, मेरा वध न कीजिए, ये क्षत्रिय का धर्म है। उन्होंने कहा बस तुम शरणागत आ गए। क्षत्रिय के दोनों कर्तव्य देखो कैसे परस्पर विरुद्ध लगते हैं, कितना सामंजस्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि दुष्ट का दमन करना और दुष्टों से सज्जनों की रक्षा करना, यही शासक का कर्तव्य है। इसी को गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को सरकार कहते हैं। तो चाहे जिसकी हो, उसका मूल कर्तव्य है कि प्रजा की माने प्रजा के जान माल की रक्षा करना। ऐसा जो नहीं है वो यहाँ तो शासन करने योग्य नहीं है और अंत में वो चाहे जबरदस्ती किसी भी प्रकार से बल से शासन करे, लेकिन अंत में नरक में अवश्य जासु प्रजा जासु राज, प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक। एक बार बंगाल सरकार ने इस चौपाई को जब्त कर लिया था, हम लोगों ने आंदोलन। अर्जुन देख, भगवान उसने परीक्षित ने उससे कहा, राजा के वेश धारण करने वाले, गाय और बैल को डंडे से मारने वाले शूद्र से तुम कौन हो और इस पृथ्वी पर उस प्रकार की हिंसा क्यों कर रहे हो? ये बताओ, मैंने तुमको अभय दान दिया। उन्होंने कहा महाराज मैं कलयुग हूं, अपने समय से आया हूं। जैसे बचपन आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ऐसे ही मेरा भी तो सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद मुझ गरीब को दुनिया से ही खत्म करना, मेरा तो नंबर बड़ी मुश्किल से ठीक है तुम्हारी रक्षा करेंगे,
लेकिन हमारी राज्य की सीमा से बाहर रहना, बस एक शर्त। और वो भी मैं जगह बता देता हूं तुमको। मेरे राज्य के बाहर रहना और इतनी चीजों में रहना, इतनी चीजों में कलयुग रहता, इनसे सावधान होना चाहिए। परीक्षित बता रहा। और साथ ही साथ उसने धर्म को और गाय को ढांढस दिया। मैं दुष्टों का शासन करने वाला, पांडवों के वंश में पैदा होने वाला धर्मात्मा शासक हूं। मेरे राज्य में कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, ऐसा करके और कलयुग का निग्रह किया। लेकिन पृथ्वी कहने लगी क्या करें, युग का धर्म, शूद्र मेरा भोग करे, ब्राह्मण क्षत्रिय मेरा भोग नहीं करे। ऐसा क्या करके खड़बहा में लेते ही त्रस्त होकर के शरणागत हो गया कलयुग। शरणागत हो जाने पर अभयदान दिया और अभयदान दे करके कहा मेरा राज्य जहां तक है वहां नहीं रहना, इसके बाहर रहना कलयुग। और जब तक उनका नहीं, उनके पुत्र का राज्य रहा, उनके पुत्र के पुत्र का राज्य रहा, तब तक यहां भारतवर्ष के राजा लोग विद्याधर चक्रवर्ती हुए। विद्याधर चक्रवर्ती। मैं सूजी महाराज कहते हैं शौनक राजा ने कलयुग की प्रार्थना करके सुन करके और कहा तुम इस जगह रहना, खबरदार यहां से सच से नहीं तो ये मेरा गणेश भाव 24 घंटा देखते रहना। मेरे राज्य में कहीं नहीं रहना, बाहर भी रहना तो कहां कहां रहना। कहते हैं जहां लोग आपस में झूठ बोलते हो वहां तुम खुशी से अपना एयर कंडीशनड बंगला बना करके और वहां कप प्लेट में रहना। जहां मद हो, स्त्रियों का संग हो, हिंसा हो, वैर हो। आजकल के आपके भारत के राज्य की क्या कहना है, वेश्याओं को भी रत्न की उपाधि मिलती है। हमारे यहाँ उर्वशी आदि को ये उपाधियां त्रैलोक्य सुंदरी होने के और उसके सिवाय और कौन इस विद्या का जानने वाला होगा, उनको भी कभी कोई उपाधि। लेकिन भूतनी सी नाचती है ये, आप पिक्चर में जो देखते हैं, इनको क्या भारत रत्न उपाधियां, पद्मश्री उपाधि मिलती। देखो भैया, इन जगहों पर रहना जहां शराब पी जाती हो, कलयुग तुम वहां बेखटके रहना। तुमको कोई भी कुछ भी, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहना, जहां स्त्रियों का राज हो। बड़ा कठिन नहीं आजकल, नहीं तो हमारे यहाँ तो लिखा हुआ अनायका विनश्यन्ति। उस देश का नाश होता है जिस देश का कोई एक नायक न हो। नश्यन्ति बहुनायका, आगे साफ करके कहा, जिस देश के बहुत से 550 और फिर प्रत्येक स्टेट के विधान निर्माता। जिस देश का कोई एक नेता न हो, जिस देश के अनेक नेता हो, उसका विनाश हुए बिना आप लोग सोच लो किस देश में रहे। कलयुग तुम इन स्थानों पर रहना, खबरदार। और जहां हत्या होती हो, निरपराध हो, खुली छूट है कलयुग तुमको रहने के लिए इन स्थानों के ऊपर। फिर कलयुग बोला महाराज ये कम है, इतनी सी जगह आप, ये तो आपने मुझको नजर कैद कर दिया। इन जगह के सिवाय कभी हिलना भी। देखिए शासक की शक्ति, कलयुग जैसे पंजाब की तरह। अरे बेवकूफ, डूब मरो तुम। कलयुग
एक शासक, इसलिए धर्म का ये बल किसका है? साधारण मनुष्य के किसी शक्ति को नहीं, जो अपने प्रभाव से त्रिलोकी को नचाता है उस कलयुग से।